10th क्लास फर्स्ट चैप्टर साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को जानने से पहले आपको कुछ परिवर्तन के बारे में समझने के लिए पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया यदि देखिएगा तो जैसे अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कुछ ना कुछ रिएक्शन होते ही रहता है, ठीक है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने का सिर्फ है अपना लोग को। यदि ऑब्जर्व कर पाए तो समझ जाएंगे बहुत कुछ। देखिए, जैसे दूध भी जम गया, कुछ ना कुछ और भी मान लीजिए पटाखा फूट रहा है, तो ये सब सुने कि देखे भी होंगे। तो देखिए, ये सब परिवर्तन ही है, या परिवर्तन का यदि परिभाषा देखिए क्या है, जो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाए, बदल जाए, उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन। या जो मूल रूप से बदल जाते हैं, जो जैसे रहते हैं पहले उससे यदि बदल गया तो उसको क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद परिवर्तन ही दो तरह का यदि देखिएगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मूल रूप में आ जाएंगे, जैसे कि बताइए डल्टा जैसे जमा हुआ है, घी जमता है, तो वो फिर से यदि उसको पिघलाइएगा तो द्रव अवस्था में रहेगा, लेकिन फिर से वो जम जाएगा, तो एक तरह से हो गया भौतिक परिवर्तन। जो कि पहले जैसे था वैसे फिर से हो गया तो भौतिक परिवर्तन, और जो एक बार बदल गया फिर से अपने अवस्था में नहीं आएगा तो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि देखिए, लोहा में जैसे जंग लग जाता है, तो लोहा में जंग एक बार लग गया तो जंग से तो फिर लोहा नहीं बनाया जा सकता है, तो इस तरह से हो गया रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का जलना है, यहाँ पर एक थोड़ा सा समझना है, मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, बहुत इसमें एक ही समझता है दोनों चीज़ें नहीं, लेकिन यहाँ पर अंतर है। मोम का पिघलना, मोम जिसका बना हुआ होता है, जैसे मोमबत्ती कोई है, तो मोमबत्ती जो बना हुआ जो चीज़ का होता है, यदि देखिएगा इसको, ये जैसे है, तो ये जो बना हुआ ये हो गया मोम, तो ये पिघल गया तो फिर से हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो बत्ती होता है, ये जो होता है जो कि जलता है, वो एक बार जल गया तो फिर से तो नहीं आएगा। तो इस तरह से मोमबत्ती का जलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोम का पिघलना हो गया भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे दैनिक जीवन में देख पाइएगा। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक परिवर्तन से संपन्न होती है। इस लाइन को एक बार अच्छा से देखिएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन से संपन्न होती है। तो रासायनिक परिवर्तन जो कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, उससे ही संपन्न होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर स्वयं ही या एक से अधिक नवीन पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भी समझाए कि जैसे मोमबत्ती का जलना देखे, ये सब भी एक तरह से कुछ ना कुछ यहाँ हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तब तो जल रहा है। जैसे इसमें परिभाषा को यदि रियलाइज कीजिएगा तो H2+O जैसे मिलकर के मान लीजिए क्या बन रहा है, H2O। वैसे भी हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, तो इस तरह से इसको बैलेंस भी कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ होने वाला है। तो अब समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि मानिएगा तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों एक दूसरे से क्या रिएक्शन किया होगा, तब तो जल बना होगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया या तो अकेले कोई टूट करके, जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा तो CaCO3 मान लीजिए, इसको यदि कोई हीट कर देगा, चूना को यदि कोई गर्म करता है तो क्या किस में टूट जाएगा, CaO+CO2 में। तो कोई अकेले या दो ठो मिल करके एक ही तरह का यदि रिएक्शन कुछ ना कुछ नए पदार्थ बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझ गए होंगे, इसका परिभाषा भी है। देखिए, इसका एग्जाम्पल में कुछ दिया है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड एवं ऊष्मा प्राप्त होती है। तो मैग्नीशियम रिबन कहने का मतलब, मैग्नीशियम का यदि देखिएगा तो कुछ ना कुछ पतला टाइप का वो ले लीजिए, रिबन तो आप लोग समझ में करते होंगे कि रिबन क्या होता है। तो रिबन मान लीजिए कि एक कागज़ का पतला सा फाड़ लीजिए, उस टाइप का ही रिबन टाइप का होता होगा। यदि उसको जलाइएगा तो क्या होगा,
रिएक्शन करेगा किसके साथ, वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और वो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, और साथ ही उसमें क्या निकलता है, उष्मा और प्रकाश भी निकलता है इस रिएक्शन में। तो इस तरह से वो रिएक्शन लिखा हुआ है। अब रासायनिक अभिक्रिया देख लिए। अब चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। वही अभिक्रिया को यदि समीकरण के रूप में, जैसे इस सबको समीकरण के रूप में लिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए, इसमें दो ठो पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया में बनते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे अभी देखिएगा कि इसमें MgO लिए थे, Mg + O2 बनाया 2MgO, तो ये जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों हो गया रिएक्टेंट, लेकिन ये MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से कोई भी एग्जांपल इस सब को भी देख लीजिए, कोई भी रिएक्शन जो बना होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ही बना हुआ होता है। कोई भी रिएक्शन में यदि देखिएगा तो दो ही टर्म, एक तो रिएक्टेंट होगा, दूसरा प्रोडक्ट होगा। तो जो अभिक्रिया में भाग लिया, यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होता तो ये बन पाता क्या, नहीं। तो जो रिएक्शन में भाग लिया वो हो गया रिएक्टेंट, और जो बन रहा हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आज यहाँ तक ही। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में होंगे। थैंक यू।